अ, शांति। आज 15 अगस्त 2023 भारत में मंगलवार है। टुडे इज 15th August 2023। इट्स मंडे ट्यूसडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज विशेष इंडिपेंडेंस डे है, स्वतंत्रता दिवस है। बहुत सारे देश इस समय इस पृथ्वी पर है जिनका इंडिपेंडेंस डे या स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त है, जिसमें भारत एक देश है। भारत में तो बड़े धूमधाम से ये मनाया जा रहा है, जाता भी है। स्वतंत्रता बहुत बड़ी अवस्था है। बाबा ने स्वतंत्रता का अर्थ भी बताया था कि स्व का तंत्र माना मन, बुद्धि और संस्कार, उसके ऊपर पूरा अधिकार है, उसे ही स्वतंत्र कह सकते हैं। अगर मन, बुद्धि और संस्कार के ऊपर हमारा अधिकार नहीं है, माना हमारा मन हमारे कंट्रोल में नहीं है और हम उसके ऊपर रूल नहीं करते हैं, तो हम स्वतंत्र कैसे हुए? क्योंकि आत्मा मालिक है, वो नहीं चाहती कि व्यर्थ और निगेटिव संकल्प करे। फिर भी अगर मन व्यर्थ और निगेटिव संकल्प करता है तो आत्मा स्वतंत्र कैसे हुई? वो तो परतंत्र में हुई। आत्मा नहीं चाहती है कि गलत निर्णय करे, फिर भी आत्मा गलत निर्णय ले लेती है। बुद्धि यथार्थ निर्णय नहीं लेती है, मोटी बुद्धि है, तो वो स्वतंत्र कैसे हुई? और संस्कार जो बंदर का नाश न चाहते हैं, परेशान करते हैं, देह भान और देह अभिमान के संस्कार या 63 जन्मों के रावण के संस्कार, पता है ये गलत है, फिर भी आत्मा उसको परिवर्तन नहीं कर पाती है, तो आत्मा स्वतंत्र कैसे हुई? तो सच्ची स्वतंत्रता बाबा ने हमको बताया है कि वो है विकारों से स्वतंत्र होना। तो आज के दिन हम इसको याद करेंगे कि क्या मैं सच्ची सच्ची स्वतंत्रता अनुभव करती हूँ? क्या मेरे सभी तंत्र मेरे नियंत्रण में है? मैं मन, बुद्धि और संस्कार के मालिक हूँ या वो मुझे चला रहे हैं? अगर वो मुझे चला रहे हैं तो मैं परतंत्र में हुई। भले देश स्वतंत्र हो गया, लेकिन आत्मा अभी भी परतंत्र में है। तो सच्ची स्वतंत्रता है विकारों से स्वतंत्र बनना, और वो तभी संभव है जब हम बाबा को यथार्थ रूप में पहचान कर उसे याद करें। और यही समझदारी है। ये आज की मुरली है। आज की मुरली में बाबा ने रहस्य बताया है। ये एक तरीका होता है किसी के प्रश्न को जवाब देने का। शास्त्रवादियों में या जो भाषा के तज्ञ होते हैं, एक्सपर्ट्स ऑफ लैंग्वेज, तो उनके अंदर झगड़ा जो है
वो पूरा झगड़ा है शब्दों का अर्थ करने के ऊपर। शब्द का अर्थ आप क्या करते हैं उसके ऊपर पूरा खेल है। इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्क्रिप्चर्स, शास्त्रों का अर्थ। हो सकता है कि जो द्वापर के ऋषि मुनि होके गए या धर्म स्थापक होके गए, उन्होंने यथार्थ ज्ञान दिया हो, लेकिन उनका जो भाव है उसका अर्थ हम क्या करते हैं उस अनुसार हमारे कर्म हो गए। साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान में भी इंटरप्रिटेशन को क्रिटिकल फैक्टर बताया गया है। मैं अभी इस समय मदुराई में हूँ, और मदुराई में कल हमारा एक सेशन हुआ। एक बहुत बड़ा ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल है भारत में, नामी ग्रामी हॉस्पिटल है, और वो आँख का हॉस्पिटल है, और उस हॉस्पिटल का नाम है अरविंद अरविंद आई हॉस्पिटल। तो मैंने इतना बड़ा आँख का हॉस्पिटल नहीं देखा, और उधर जाने पर पता चला कि ये सचमुच में एक नामी ग्रामी हॉस्पिटल है, और इसके जैसा वॉल्यूमस, माना इतने पेशेंट देखने वाला आँख का हॉस्पिटल भारत में नहीं है। भारत में दो तीन आँख के हॉस्पिटल बहुत फेमस है, जो पूरे भारत वाले अच्छे डॉक्टर्स जानते हैं। उसमें अरविंद आई हॉस्पिटल का नंबर लगता है। इनकी चेन्स है, और इसमें हजारों लोग काम करते हैं, 5,000 के करीब। आप सोचो। तो वहाँ पे मेरा सेशन रखा था, तो वहाँ के जो मुख्य थे उन्होंने मुझे पूछा कि आप किसके ऊपर टॉपिक लेंगे, कौन से टॉपिक के ऊपर बोलेंगे। तो मैंने लिस्ट भेजा था मेरा, उसमें उन्होंने मैनेजिंग नेगेटिव इमोशंस के ऊपर टॉपिक बोलने को कहा। तो मुझे उन्होंने थोड़ा बैकग्राउंड बताया कि हॉस्पिटल ऐसा ऐसा है करके। तो मैं सोचने लगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि अरबिंदो फिलॉसफी के ऊपर है। आप सब जानते होंगे भारत में अरबिंदो का आश्रम है पौंडीचेरी में, चेन्नई के पास 2 घंटे पर, यूनियन टेरिटरी है। तो उस स्वामी के आधार पर, जो फ्रीडम फाइटर रहे हैं, उनके नाम से यह अस्पताल चलता है। तो उन्होंने कहा कि उनके नाम से अस्पताल चल रहा है, और आजकल हम निगेटिविटी बहुत देख रहे हैं, तो पॉजिटिव कैसे रहे हम, उसके ऊपर आप थोड़ा सुना दो। तो मुझे क्लिक हो गया कि स्वामी अरविंदो ने साक्षी भाव का अभ्यास किया था। तो साक्षी भाव का अभ्यास करते करते वो बहुत ऊंची अवस्था को प्राप्त हुए। उन्हें सतयुग के बारे में भी बताया, वर्णन किया हुआ है। वो जेल में गए भारत के लिए, और जेल में बैठे बैठे उन्होंने साधना की साक्षी अवस्था के। तो मैं डॉक्टर्स के सामने, नर्सेस, पूरा ऑडिटोरियम फुल था, उनके सामने ये सेशन लिया। और उस वक्त भी मैंने यही बात कही कि आप इंटरप्रिटेशन क्या करते हो परिस्थिति का। कोई आपका अपमान करता है, या आपके सामने कोई परिस्थिति आती है, वो ट्रिगर के रूप में आती है, और आपके अंदर आपको तुरंत गुस्सा आ जाता है। तो गुस्सा आने के पहले आपका जो मस्तिष्क है वो आपको याद दिलाता है कि आपका अपमान हुआ है। आप इतने वरिष्ठ हो, आपका अपमान हुआ है, सबके सामने हुआ है, आपको छोड़ना नहीं चाहिए, और फिर आप रिएक्ट करते हो। तो ऐसे एक सिचुएशन लेके उसका बहुत अच्छा डायग्राम बना के मैं प्रेजेंटेशन कर रहा था। और साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान में हम इसको कहते हैं कि इमोशनल हाईजैक। माना भावनाएं जो है, हमारे इमोशंस है, वो बुद्धि का हरण कर लेते हैं। तो कैसे इमोशनल ब्रेन कैसे काम करता है, ये थोड़ा साइंस, क्योंकि डॉक्टर्स थे तो हिप्पोकैम्पस, थैलेमस, एमिगडाला, ये 3 हिस्से हमारे मस्तिष्क में होते हैं, और एक सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है जिसको नियो कॉर्टेक्स कहते हैं।
तो ये इमोशनल ब्रेन एंड लॉजिकल ब्रेन माना भावनिक मस्तिष्क और तार्किक मस्तिष्क, उसमें तार्किक वाला सोच समझ के डिसीजन लेता है, लेकिन भावना वाला होता है वो स्पीड से डिसीजन लेता है और वो फास्टर होता है। इमरजेंसी के लिए इसको रखा गया है, पर हर परिस्थिति इमरजेंसी नहीं होती है। लेकिन ये जो इमोशनल लोग होते हैं वो हर बात को क्विकली डिसाइड करते हैं। तो ये इंटरप्रिटेशन के लिए मैंने उनको कहा कि हम सबको परमात्मा ने एक बटन दिया हुआ है, हमारे अंदर है, उसको कहते हैं पॉज बटन। जैसे टेप रिकॉर्डर में प्ले बटन होता है, फॉरवर्ड होता है, रिवाइंड होता है, ऐसे ही एक पॉज बटन होता है। पॉज माना थोड़े क्षण के लिए आप रुक जाओ। तो थोड़े क्षण के लिए भी आप रुक जाते हैं और आप परिस्थिति का यथार्थ अर्थ निकालते हैं, तो परिस्थिति बदल जाती है, शिफ्ट होता है। माना आपका जो विचार करने की क्षमता है, वो बुद्धि दो रास्ते लेते, एक शॉर्टकट का और एक लॉन्ग कट का। शॉर्टकट का डेंजरस होता है क्योंकि इमोशंस आपसे गलती करवा सकते हैं। थोड़ा समय अगर आप पॉज लेते हैं, शांत हो जाते हैं, तो आपका मस्तिष्क यथार्थ निर्णय लेता है और आपको पता चलता है गुस्से करने के बजाय मैं शांत स्वरूप में बोलो। अंग्रेजी में हम कहते हैं एग्रेसिव बनने के बजाय मैं असर्टिव रहूं, तो जो डैमेज होने वाला है, नुकसान होने वाला है, उसको कम कर सकते हैं हम। तो ये सब मैं ले रहा था, तब बाबा की ये मुरली पढ़ी, उसके बाद तो पता चला कि बाबा भी हमको बैलेंस में आना सिखा रहा है कि कब इमोशन को यूज करना चाहिए, कब लॉजिक को यूज करना चाहिए, कब भावनाओं को यूज करना चाहिए, कब तर्क को यूज करना चाहिए। बाबा हमें यथार्थ रूप में याद करने को बता रहा है। तो भक्ति और ज्ञान में यही फर्क है। भक्ति में भावना है। आज मैं मदुराई के मीनाक्षी टेम्पल देखने को गए। आप जो भी भारत में रहते, देश विदेश में रहते हैं, वो जानते हैं कि मदुराई का मीनाक्षी मंदिर वर्ल्ड फेमस है। उसकी जितनी महिमा करे उतनी कम है। नासा के साइंटिस्ट यहाँ पे आए थे और उनको वंडर लगा, उन्होंने यहाँ पे रिसर्च किया। क्या रिसर्च किया कि आप उसका स्ट्रक्चर देखो तो उसमें गोपुर माना टावर होते हैं मंदिर के चारों तरफ। तो वो पूरा स्ट्रक्चर है, स्क्वायर है, स्क्वायर है। लेकिन जब सैटेलाइट से फोटो लेते हैं तो स्क्वायर नहीं, लेकिन वो सर्कल दिखाई देता है। तो उनको बड़ा पजल हुआ, वो मूंझ गए, ये ऐसा कैसे हो सकता है। तो रिसर्च करने को यहाँ पे आए। तब उनको पता चला कि जो तीन जगह है उसमें मूर्ति है, चौथी जगह पे मूर्ति नहीं है, और उसी के वजह से ये सर्कल दिखाई देता है। ऐसे बहुत सारे वहाँ मार्वल्स है। वहाँ पे मीनाक्षी टेम्पल में सहस्त्र स्तंभ है, माना 1000 पोल बने हुए हैं। ऐसा हॉल है, मंडप, जहाँ राजा बैठता था और उसके सामने नर्तकियां नृत्य पेश करती थी। वहाँ 1000 स्तंभ माना पोल है ऐसे खड़े किए हुए, और वो सिस्टमेटिक है। उनके बीच का डिस्टेंस अगर आप सीधे से देखो, एंगल से देखो, वो ठीक ही है, सेम है, माना चेंज नहीं होता है। और वहां पे ऐसे भी खंबे खंबे हैं जिसको आप अगर बजाओ तो उसमें से ध्वनि निकलते हैं, सा रे गा मा प ध नि सा। तो ये सब आज मैं देख रहा था कि ये जब भी बना है द्वापर युग में, तो उस समय के लोगों में ये विशेषताएं थी कि ऐसे स्ट्रक्चर वो बना सके। आज का सब्जेक्ट ये नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये सब जो दुनिया है भक्ति मार्ग में मैंने देखा। मैं बाबा को दिल से धन्यवाद दिया क्योंकि बेचारे भक्तों की भावना देखकर मैं हैरान हो गया। इतनी लंबी लाइन, वहाँ 4 गेट है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, और हर गेट पे बहुत लंबी लाइन है और धूप में खड़े हैं बेचारे, बच्चे बूढ़े जवान सभी खड़े हैं। तो मैं देख रहा था, हम पैदल कर रहे थे तो हमारे पैरों में चटके पड़ रहे थे। मैं तो रामेश्वरम में भी गया तो वहां पे मैं
गर्म था। मैंने कहा नज़दीक होगा तो मैं पैदल गया थोड़ा चलने के लिए वहाँ की रेत में समुंदर के किनारे। तो मैं आके जाते समय तो कुछ नहीं पता चला, आते समय मैंने देखा कि मेरे पैरों में फोड़े हो गए, ब्लिस्टर्स आ गए और हालत बहुत खराब हो गई थी उस दिन। आज भी मैंने देखा, आज थोड़ा मैं केयरफुल रहा तो गर्म ज़मीन पर पैर नहीं रखे, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर बहुत है, यहाँ बारिश लेट चालू होती है, माना अक्टूबर नवंबर में चालू होती है। तो मैं बहुत वंडर खाया कि भक्तों में कितनी भावना है और प्राप्ति क्या है। बेचारे इतना देर लाइन में खड़े रहेंगे, आज वैसा ही वो लाइन में खड़े रह के गए और वो मीनाक्षी देवी का दर्शन करने को गए, उसी वक्त पर्दे गिर गए। माना उसका कुछ चेंज होने का दिन था। आज एक एक प्रथा मंदिर की मैं देखता हूँ, क्या क्या प्रथाएं बनी हुई है। समय कम पड़ेगा इसलिए मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ। तो हम तो रुके नहीं, लेकिन मैं देखा भक्त उधर ही बैठ गए कि पर्दा फिर खुलेगा तो हम अंदर जाएंगे, लेकिन क्योंकि इतना घंटों तक वो लाइन में खड़े रह के गए थे। हम तो वीआईपी थे, क्योंकि बाबा का अंदर बहनें कोर्स कराती है, मंदिर के अंदर बहनों ने इधर यहाँ इतनी अच्छी सेवा की हुई है कि अंदर बहनें वहाँ पे कोर्स कराते हैं। वहाँ मेडिटेशन मंडप है, वहाँ पे मेडिटेशन किया जाता है। तो ये बाबा के बच्चों की कमाल है। और एक इंटरेस्टिंग बात आपको सुनाते हैं, यहाँ की जो निमित्त आत्मा है वर्तमान समय, उनका नाम भी मीनाक्षी दीदी है। काफी सीनियर है, अभी 90 साल उनकी उम्र हो गई है। तो मंदिर भी उनका ही यादगार हम कहेंगे। साइलेंस में रहते हैं, उम्र के हिसाब से उनको संभाला जाता है। तो भक्ति में भावना है, ये मैंने देखा। तो बाबा ने कहा भावना और ज्ञान में फर्क है। अभी भक्ति में जो कुछ भी बात कही गई है, भक्तों ने उसको सतवचन महाराज करके स्वीकार कर लिया, लेकिन बाबा हमको यथार्थ अर्थ बता रहा है। जैसे भक्ति में भावना क्या है कि परमात्मा कैसे है, तो कहते हैं अखंड ज्योति स्वरूप है, ज्योति ही ज्योति है। महाराष्ट्र में भी संतों ने ये बात कही है, दीपक ही दीपक मावळल्या ज्योति, माना लाइट ही लाइट दिखाई देती है उनको। अभी ये शायद परम धाम का अनुभव है जो उन्होंने किया है। तो परम धाम और परम धाम में रहने वाला, ये दोनों अलग है। जैसे लौकिक में लोग शरीर को ही सब कुछ समझते हैं, लेकिन शरीर और शरीर में रहने वाला ये दोनों अलग है। मैं और मेरा दोनों अलग है। मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं हूँ। मैं जब भी सेशन लेता हूँ आत्मा के ऊपर, तो मैं यही प्रश्न लोगों से पूछता हूँ कि मैं शरीर हूँ या मेरा शरीर है, मैं हाथ हूँ या मेरा हाथ है। तो लोग समझ जाते हैं कि शरीर अलग है, शरीर में रहने वाला अलग है। ऐसे ही भक्ति मार्ग में ये भावना है कि वो भगवान को अखंड ज्योति स्वरूप समझते हैं, या बाबा ने जैसे आज कहा कि बड़ा शिवलिंग समझते हैं, क्योंकि उसके ऊपर फूल चढ़ाते हैं तो उसको उसी रूप में याद करते हैं। तो बाबा ने स्पष्ट कहा, आज स्वयं भगवान गॉड अल्लाह ईश्वर कह रहा है कि मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, मैं केवल एक बिंदी स्वरूप हूँ। अभी ये जो पहली बार सुनेगा भक्ति मार्ग वाला, तो उसको स्वीकार करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आज के मुरली का गीत भी है, आंख न जाने दिल पहचाने, कौन आया मेरे मन के द्वारे, सूरत या ये कैसे, याद करूँ तो याद ना आए। माना इसको याद करना भी मुश्किल है, बिंदी को याद करना है। इसलिए निराकार को याद करना हर एक के बस की बात नहीं होती है, क्योंकि उसके लिए बुद्धि बहुत शक्तिशाली चाहिए। क्योंकि निराकार या बिंदी को अपने बुद्धि में पकड़ कर रखना, उसके ऊपर मन और बुद्धि एकाग्र करना, ये हर एक से होता नहीं है। तो पहला यथार्थ बात बाबा ने कहा कि आप कैसे याद करते हो, उसके ऊपर पूरा खेल है। आप अगर बड़े रूप में याद करेंगे तो फिर आपको उतना अनुभव नहीं होगा। कुछ लोग भाई बहने मैंने देखा भी कि क्लासेस में भी कहते, भले आपको बिंदी याद नहीं, आप बड़े ज्योति के रूप में याद करो। अभी ये क्यों कहा जाता है, क्योंकि उनकी बुद्धि में एक क्षमता नहीं है कि बिंदु को अपने बुद्धि में महसूस कर सके।
अभी साक्षात्कार भी नहीं हुआ है तो पता भी नहीं है कि बिंदी कितना सूक्ष्म है। जो भी बाबा के चित्र बने हुए हैं उसमें छोटा लेड का बल्ब लगाते हैं, वो तो कई गुना बड़ा हो गया है। क्योंकि जो साक्षात्कार हुआ है उससे ये पता चलता है कि कितनी सूक्ष्म है आत्मा, और परमात्मा भी उतना ही सूक्ष्म है। तो बिंदु रूप में शिव बाबा को यथार्थ पहचान कर याद करना, बाबा ने इसको समझदारी कहा है। बाबा ने बहुत बार ये कहा हुआ है कि बच्चे, भक्ति मार्ग की तरह मत करो, यथार्थ याद, ये शब्द बाबा ने कहा हुआ है। एक स्वयं को बिंदु समझना, ये भी बाबा ने कहा हुआ है कि मैं बिंदी हूं और मेरे अंदर 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है, ये भी अभ्यास है। और शिव बाबा भी मेरे जैसा बिंदी ही है और उसके अंदर भी पार्ट भरा हुआ है पतित से पावन करने का। आज बाबा ने कहा सबसे बड़ा हीरो हीरोइन एक्टर ड्रामा में शिव बाबा ही है, लेकिन बच्चों का पार्ट मेरे से बड़ा है, ऐसे बाबा ने कहा। क्योंकि बाबा आधा कल्प निर्वाण धाम में रहता है, लेकिन बच्चे सतयुग और त्रेता युग में भी है। तो त्रिलोकीनाथ और त्रिकालदर्शी बाबा हमको बना रहे हैं। तो पहली बात ये कि बाबा को बिंदु रूप में याद करेंगे तो फायदा होगा, बाकी रूप में याद करेंगे तो फायदा उतना नहीं होगा जितना होना चाहिए। तो स्थूल रूप में रहेंगे, बुद्धि मोटी रहेगी। और जितना जितना हमारे अंदर एकाग्रता की शक्ति बढ़ते जाती है, जितना जितना हम अंतर्मुखी बनते जाते हैं, अंतर्मुखी ये शब्द पिछले कुछ दिनों से आ रहा है। आज भी बाबा ने मुरली में कहा हुआ है कि भ्रुकुटी की कुटिया में बैठकर तपस्वी मूर्त होकर रहो। तो शरीर को कुटिया समझना या गुफा समझना और गुफा में तपस्वी मूर्त होकर बैठना बिंदु रूप में, ये है अंतर्मुखता। तो ऐसे बिंदु समझकर बिंदु रूप बाप को याद करेंगे तभी विकर्म विनाश होंगे, ये बाबा ने कई मुरलियों में बताया हुआ है। तो मोटे रूप में याद नहीं करना है। अभी जिनकी बुद्धि मोटी है वो करे क्या, तो ब्रह्मा बाप को देखते रहते हैं, ब्रह्मा बाप से बातें करते रहते हैं। ये ठीक है एक तरह से, कि जब तक बुद्धि सूक्ष्म नहीं होती है तब तक ब्रह्मा बाप से बात करेंगे। क्योंकि जब शिव बाबा से बात करने जाते हो तो बिंदी से क्या बात करेंगे, वो समझ में नहीं आता है। इसलिए ब्रह्मा को देखना, ब्रह्मा को याद करना बहुत इजी है। बाबा ने आज ये भी कहा कि श्री कृष्ण का चित्र है तो श्री कृष्ण से बात करते, कोई अपने देवी देवता या गुरु से बात करते, क्योंकि उनका बड़ा रूप है। शिव बाबा को बिंदु रूप में याद करना मुश्किल है, लेकिन वही हमको करना है। और मेरा अनुभव यह है कि जितनी बुद्धि सूक्ष्म हो जाती है उतना बिंदु रूप में हम स्थित होने लगते हैं। दूसरा, बाबा ने इंटरप्रिटेशन के ऊपर कहा कि ये जो शास्त्रों में कहते हैं कि ये संसार स्वप्न के समान है, तो बाबा ने बहुत अच्छा तरीका बताया कि आप इंटरप्रेट क्या करते हो स्वप्न को, उसके ऊपर है। ये तरीका आपको समझना चाहिए। वो कहते हैं परमात्मा अनंत है, तो बोलो हाँ जरूर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। परमात्मा अनंत कैसे है, तो उसकी शक्तियां अनंत है। तो अनंत माना सर्वव्यापी नहीं है, यह आपने अर्थ बताया यथार्थ, आपने उसकी बात को काटा नहीं। मुझे हमेशा ये लगता है कि भक्ति मार्ग में जो भी बातें सुनाई गई है उसके पीछे कोई ना कोई राज है, हमको यथार्थ ज्ञान का अर्थ बताना चाहिए। जैसे बाबा ने कहा आत्मा निर्लेप है, अभी ये भी भक्ति मार्ग की बात है, लेकिन लोग उसका अर्थ क्या बताते हैं कि आत्मा के ऊपर कोई भी पाप कर्मों का लेप शेप नहीं चढ़ता है। तो बाबा ने स्पष्ट बता दिया कि आत्म अभिमानी अवस्था निर्लेप है, ना कि आत्मा निर्लेप है ना। और आत्मा निर्लेप ये कंसेप्ट कहाँ से आई, क्योंकि वो कहते हैं आत्मा ही परमात्मा है। अभी ये भी बात ठीक है, आत्मा ही परमात्मा क्यों आया, क्योंकि दोनों बिंदी है। तो समझ में नहीं आता है। जब मुझे साक्षात्कार हो रहा था बिंदी का तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये आत्मा है या परमात्मा है, कैसे पता करें, क्योंकि दोनों चमकीले हैं, दोनों चमकते हैं। इनको विदेशों में गाइडिंग एंजल्स कहा गया है, कुछ फरिश्ते आपको गाइड कर रहे होते हैं। तो ये ज्योति ने बहुत लोगों को साक्षात्कार कराया। मोजेस जो गुरु था उसको भी 10 कमांडमेंट्स जो मिले,
तो वो भी लाइट ने ही साक्षात्कार करा है। बहुत सारे चमत्कार ये लाइट ने किया हुआ है। और अभी ये प्रचलित मान्यता है कि लाइट माना परमात्मा, लेकिन वो बिंदी स्वरूप है, ये समझेगा भी नहीं लोगों को। क्योंकि सामने बिंदी आके चले गई, तो जैसे मेरी हालत हुई थी, मुझे लगा दिन में तारे दिखाई दे रहे हैं। हमको कहाँ पता कि वो परमात्मा का स्वरूप है। तो बिंदी को समझना कठिन है। ऐसे बाबा ने कहा स्वप्न क्यों कहते हैं इस दुनिया को, तो स्वप्न की व्याख्या दी बाबा ने। स्वप्न की व्याख्या है जो बीत गया वो स्वप्न। कितना सुंदर व्याख्या है। पहले आप डिफाइन करो कि आप क्या कहना चाहते हो। तो बाबा ने कहा ये संसार स्वप्नवत है। क्यों? क्योंकि सतयुग से लेकर कलयुग तक सब कुछ बीत चुका है। तुम्हें अभी इस सेकंड में स्वप्नवत संसार की स्मृति आ गई। माना एक सेकंड में हमारी बुद्धि ने डिसीजन लिया। बराबर बाबा कह रहे ये सभी बीत गया, इसलिए वो स्वप्न है। और ये सब जानने के बाद सृष्टि के आदि मध्य अंत को, मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन को जानकर हम मास्टर भगवान बन गए हैं। तो ये बाबा का स्पष्टीकरण कितना सुंदर है। किसी की बात को काटना नहीं है, यथार्थ रूप में उसको समझाना है। तो आज बाबा ने ये सब बातें बहुत गहराई में बताई है। आज अमेरिका को भी याद किया बाबा ने कि अमेरिका में कितना भपका है। उर्दू शब्द बाबा ने इस्तेमाल किया नफीस और तिलस्म। नफीस माना आकर्षक चीजें बनाती है। बाबा ने कई मुरलियों में कहा है कि माया इस समय कंपटीशन करती है स्वर्ग के साथ। तो पीछे आने वालों को लगता है अभी ही स्वर्ग है ना। कई लोग ये हमको कहते कि देखो कितना एडवांसमेंट है, पहले तो लाइट भी नहीं थी, अभी तो स्वर्ग लगा हुआ है, कैसे कैसे ऊंचे ऊंचे मकान बनाते हैं। तो बाबा ने कहा ये मायावी दुनिया है। बड़ी बड़ी इमारतें, डैम्स ऐसे बनाएंगे जैसे बिल्कुल नया है। तो बाबा ने इसका शब्द इसको दिया है कि आसुरी संप्रदाय का भपका है, ये जादू है लेकिन गया कि गया। साइंस घमंडी ये समझते हैं, बाबा ने कहा कि ये सब खत्म हो जाएंगे, और एक दूसरे को धमकी देते रहते हैं। मैं तो देख रहा हूँ ये नॉर्थ कोरिया है, तानाशाह है वहाँ के, उनके पास भी न्यूक्लियर वेपन है। तो सभी को पता है, अमेरिका को पता है, चीन को पता है, रशिया को पता है, यूक्रेन को भी पता है कि अगर हमने कुछ ज्यादा एक्सट्रीम, कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि अगर किसी ने गुस्से में आकर एटॉमिक बॉम्ब्स फोड़ दिए तो उसके ऊपर बड़े बड़े सैंक्शन लग सकते हैं। सैंक्शन माना वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड उनको बाइकआउट कर सकता है। फिर उनको लिए जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस समय की इकोनॉमी इंटरडिपेंडेंट है, माना एक दूसरे के ऊपर अवलंबित है ये। क्योंकि व्यापार सबका चलता है एक दूसरे से, आप अकेले नहीं चल सकते हैं। इसलिए बहुत सोचते हैं लोग, लेकिन उन सबको पता है कि अगर एक ने भी बॉम्ब डालने की शुरुआत की, जिसको बाबा ने कहा पटाखे फूटेंगे, तो इंटरफियर नहीं करना है। तो दो बिल्ले लड़ेंगे जरूर और अपने कुल का विनाश करेंगे। आज बाबा ने और एक बात कही है, चूहे को याद किया है कि माया चूहे के समान खाती है, काटती है, फूंक मारती है, और हमको कंगाल बनाने वाली माया है। लेकिन माया धीरे धीरे खाती है। धीरे धीरे भारत की यह हालत हुई है। तो हमने गुप्त रीति से गवाया, और गुप्त रीति से फिर से हम अपनी राजाई ले रहे। बहुत महीन बातें हैं। बाबा ने आज और एक राज बताया, इसके ऊपर भी चिंतन करना चाहिए कि बाबा सबसे पहले जन्म देते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर को। अभी इसका अर्थ आप निकाल सकते हो। ब्रह्मा विष्णु शंकर को जन्म देते हैं, तो ये आत्माएं केवल सूक्ष्म वतन में रहती है, इनका पार्ट साकार दुनिया में नहीं है। और फिर हम बच्चों को जन्म देते हैं। तो सबसे पहले बाबा ने कहा मैं सूक्ष्म वतन को जन्म देता हूँ। और सतयुग में बड़ा शादमाना होता है, धूमधाम से शादियां होती है, दहेज में दास दासियां मिलती है, वहाँ उत्सव ही उत्सव है, नित्य खुशी है। लेकिन आज की दुनिया में वैसा नहीं है। अपने आप को बंधन मुक्त बनाना है। प्रकृति को बाबा ने कहा सेवा समझकर चलो, बंधन नहीं। बंधन है, बंधन है, माताएं अगर चिल्लाते रहे तो कुछ नहीं होगा।
बंधन है अगर बोलते रहो तो और कड़ा बंधन हो जाता है, और अंत घड़ी में यही बंधन फिर याद आता है और फिर गर्भ जेल में जाना पड़ता है। इसलिए कभी भी अपने से तंग नहीं होना चाहिए, फंसो नहीं, मजबूर भी ना हो। खेल खेल में हर कार्य करते चलो तो अथक भी रहेंगे और बंधन मुक्त भी बन जाएंगे। खेल समझ के चलना है। खेल में एंजॉय करते हैं, जब आप किसी भी कार्य को एंजॉय करते हैं तो थकते नहीं हैं। आज बाबा ने ये भी कहा है कि पाँव दबाए क्यों, ये भाव आया है कि द्रौपदी के पाँव दबाए क्योंकि आत्माएं थक चुकी है विकारों के साथ युद्ध करते। तो बाबा ने कहा खुशी खुशी से अपने हिसाब किताब चुकतू करो, खेल समझ कर चलो तो अथक रहेंगे और बंधन मुक्त भी हो जाएंगे। तो आज पूरे दिन भर में मैं कहूँगा कि यथार्थ रूप में बाबा को याद करना है, बिंदी रूप में, और ये खेल खेल में कर्म करना ये उसी को आएगा जिसकी ज्ञान स्वरूप अवस्था है, जो त्रिकालदर्शी है कि बाप के समान हम भी हीरो हीरोइन एक्टर है। बंधन से परेशान नहीं होना है और मजबूर भी नहीं होना है और फंसना भी नहीं है। खुशी खुशी से बाबा की याद में ज्ञान का मनन चिंतन करते हुए सभी अपने कर्म बंधन काटने हैं तो अथक और बंधन मुक्त विजय रतन बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।